हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 10th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट का पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक साल्ट। साल्ट को डिस्कस करेंगे। साल्ट का हमें पता होना चाहिए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। लवण किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय साल्ट। हम इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले आपने बैक वाली वीडियो के अंदर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी, वहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है और वही रिएक्शन हमने लिखनी होती है। वहां पर हमने क्या बताया था आपका, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एसिड्स हैं आपके पास और बेसिस की रिएक्शन करवाते हैं हम, तो आपको क्या प्राप्त होता है? साल्ट प्लस में वाटर। यह आपकी क्या रिएक्शन थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। तो ये इसे लिख देंगे हम, साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड। साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बारे में बताएंगे आपको। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, क्या होते हैं आपको। आयनिक कंपाउंड formed by न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके जो साल्ट होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और आपका आयनिक कंपाउंड क्यों बोला गया है इनको? आयनिक कंपाउंड होते हैं अगर कोई भी आपका कंपाउंड अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इनमें क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं एक दूसरे के कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए इनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब आपका यहां पर आपने एसिड का बेस का रिएक्शन करवाया, तो आपने क्या प्राप्त हो गया? साल्ट और वाटर। तो हम इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने HCl का लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका, बेस का लिया आपने, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको साल्ट प्राप्त हो गया NaCl और आपका प्लस में वाटर। इक्वेशन आपकी बैलेंस है। और आपके जो साल्ट हैं, आपका साल्ट NaCl, आपका सोडियम क्लोराइड, आपका कोई भी एग्जांपल हो सकता है इसमें साल्ट के अंदर, NaCl, CaCl2, MgCl2, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम साल्ट का। ये सभी क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। इन आयनिक कंपाउंडों से कौन कौन से केमिकल बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं हम। केमिकल फ्रॉम साल्ट्स। आपके जो साल्ट्स हैं उनसे कौन कौन से केमिकल बनते हैं? लगभग आपके 5 जो केमिकल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ले लेते हैं हम यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आपका फार्मूला होता है NaOH। क्या फार्मूला होता है? NaOH। और इसका कॉमन नेम होता है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा एक तो आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, एक इसका कॉमन नेम कास्टिक सोडा होता है। इसके अंदर भी आप डेफिनेशन लिखोगे। लिखिए, when electricity passed through the aqueous solution of
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन से, किसका एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं किससे, एक्वस सॉल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, टू फॉर्म आपको प्राप्त हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। हम यहां पर एग्जांपल लिया हमने, NaCl का सॉल्यूशन लिया, कैसा, एक्वस होता वहां पर आपको वाटर मिलेगा। तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट, आपको प्राप्त हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कास्टिक सोडा। और आपने क्या करना है यहां पर, और क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। इस रिएक्शन का अदर नेम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इससे पहले हम देखते हैं जो आपकी क्लोरीन गैस है और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, ये आपने कैथोड पे प्राप्त हुई है या एनोड पे प्राप्त हुई है। हम पहले लिखते हैं यहां पर एनोड पर, फिर लिखते हैं हम कैथोड पर। एनोड पर आपको प्राप्त होगी क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, और आपकी कैथोड पे प्राप्त होगी आपको हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी आपको कैथोड के पास ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपकी एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड पे आपको क्या प्राप्त होएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। अब आपका हमें कैसे पता चला है, ये एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। अगर आपके पास कोई दो रोड है, अगर हम देखें यहां पर, जब ये एनोड पर होते हैं तो क्लोरीन क्या होता है आपका कंबाइंड स्टेट में होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होता है, आपका एनोड के ऊपर होता है। अब आपका कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसमें क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है आपका कौन, हाइड्रोजन। जब इसके पास में होता है तो आपके पास, इसके पास ये कंबाइंड स्टेट में H पॉजिटिव में होता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने वाला क्या होता है, नेगेटिव। पहले इसके ऊपर पॉजिटिव था, गेन कर लिया नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या फ्री स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो आपका कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। यहां पर रिडक्शन होता है कैथोड पर, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये आपने याद रखनी। अगर ये याद ना रही तो इसके लिए दूसरी ट्रिक है, अपने पास से बनाई है, इसको याद रख लेना, AC और C आपका H। तो ये आपका A फॉर एनोड पर में क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन, याद रखने के लिए। C फॉर कैथोड, कैथोड पे क्या प्राप्त होगी आपको, हाइड्रोजन गैस। सर याद रखने के लिए आपका ACCH, ABCD पहले A आता है फिर C, दोबारा स्टेप में C और H याद रख सकते हो आप। एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आपको प्राप्त होगी। हम इसके यूजेस देख लेते हैं। It is used to make soaps and detergent।
आपके जो साबुन होते हैं और डिटर्जेंट हैं, उनको बनाने में इसका क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। सेकंड देख सकते हो आप यहां पर, इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग में क्या होता है, आपका जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है आपका, जब ऑयल है उसके अंदर क्या आपका पेट्रोल, डीजल और आपका केरोसिन ऑयल, ये सब मिक्स होते हैं। इनको अलग अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कास्टिक सोडा का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखें, इट यूज्ड इन पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में आपका पीवीसी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में इसका उपयोग होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की आपकी पाइप होती है जनरली, जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, और आपका जो हम टेप यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन आपकी ब्लैक जो आपकी ये रेड टेप होती है, उनको यूज करते हैं, पीवीसी की बनी होती है। आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो इसके अंदर, इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। किस में यूज किया जाता है, आपका पेपर, जो आपके पेपर बनते हैं, कागज उत्पादन करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आपके 4 यूजेज हैं। आपने क्या करना, कास्टिक सोडा की स्टार्टिंग में प्रिपरेशन याद करनी है, ठीक है, और बाद में इसकी क्या है, यूजेज याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड केमिकल हम लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं हिंदी में विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला होता है, आपका फार्मूला याद रखें, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। इसके अंदर लिखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। आपका सेलेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसके अंदर, क्लोरीन गैस को हम पास करा देते हैं, कहा, सेलेक्ट लाइम के अंदर से। यहां पर आपने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लाइम लिया और क्लोरीन गैस का क्या किया, उपयोग किया। तो अब आपको प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस में वाटर। यह आपका क्या है, इसको क्या लिखेंगे हम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसका केमिकल आपका नेम है। और इसमें आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका ये फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये आपको प्राप्त हो गया। अब हम इसके यूजेस करते हैं। अब हम यूजेस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। फर्स्ट यूज के अंदर, इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो आपके सूती और कृत्रिम रेशम उद्योग, उनके अंदर हम रंग उड़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सेकंड देखें, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है इन मैनी केमिकल प्रोसेस। बहुत सी आपकी जो केमिकल प्रोसेस हैं,
आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फार्मूला होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दे। इसके पास ऑक्सीजन है, ये दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है, इसलिए हम इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। थर्ड देखें आप, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो आपका जल होता है उसको रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और पार्ट नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा।